So the theorem is, if K is the splitting field of the polynomial fx belongs to f square x, where the degree of fx equal to n, where n is greater than equal to 1, then the degree of k over f divides n factorial. मतलब जो k क्या है मेरे पास, इस पॉलिनोमियल fx का स्प्लिटिंग फील्ड है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या गिवन है, मुझे n गिवन है. तो मुझे प्रूव क्या करना है कि द डिग्री ऑफ k ओवर f डिवाइड्स n फैक्टोरियल. मतलब द डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एन. तो मुझे यहीं से प्रूव करना है कि द डिग्री ऑफ के ओवर एफ डिवाइड्स एन फैक्टोरियल. क्लियर है. सॉल्यूशन के लिए लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन बिलोंग्स टू एफ स्क्वेयर एक्स बी अ polynomial with degree n greater than equal to 1. Clear है. That implies as fx is the polynomial of degree n, so it will have n roots. Say alpha 1, alpha 2 and alpha n are the roots of fx. Clear. So what will be the splitting field of fx? The splitting field of fx is denoted by k, and k is equals to f round alpha 1, alpha 2 and alpha n. Clear है. ये सब चीजें मुझे given है. Now we are to prove that the degree of k over f divides n factorial. So we will prove the theorem using induction. सो इंडक्शन के लिए सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 1. ठीक है. मुझे सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है. क्वेश्चन में गिवन है डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू n. हमने n को पहले क्या ले लिया है, n इक्वल टू 1. दैट मीन्स डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1. अगर एफ एक्स की डिग्री मेरे पास है 1, दैट मीन्स fx is a linear polynomial. तो fx is equals to a naught plus a1x, where a naught and a1 belongs to f and a1 is not equal to 0. क्योंकि अगर a1 0 हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल रह जाएगी. So its degree is 1, so there will be only one root. Say alpha 1 is the root of fx. Clear. If alpha 1 is the root, then f of alpha 1 is equals to 0, implies a naught plus a1 alpha equal to 0, implies alpha is equals to minus a naught by a1. अब a naught और a1 belongs to f, that means minus a naught by a1 also belongs to f, and it implies that alpha belongs to f. ठीक है. सॉरी alpha 1. alpha 1 is the root, that means alpha 1. alpha 1 belongs to f. ठीक है भाई. नाउ हमें क्या बात करनी है, हम जो भी पॉलिनोमियल लेंगे हम उसके स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है मेरे पास a नॉट प्लस a1x, मतलब इस पर सिंगल रूट है, तो इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा, k इक्वल टू f राउंड अल्फा 1. ठीक है. k इज इक्वल टू f राउंड अल्फा 1 एंड वी हैव प्रूव्ड दैट दिस अल्फा 1 बिलोंग्स टू f. अब अल्फा 1 अगर f में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स f राउंड अल्फा 1 इज इक्वल्स टू f. तो यू विल से k is equals to f. Now degree of k over f means k equal to f, degree of f over f, and f की f पे डिग्री क्या रहेगी, 1 रहेगी. तो we have got k over f is equals to 1, and clearly
1 divides 1 factorial. That means the degree of k over f divides 1 factorial. 1 के लिए प्रूव हो गया ना. If n equal to 1, then degree of k over f divides 1 factorial. So it is proved. It is proved for n equal to 1. n equal to 1 के लिए प्रूव हो गया. अब अगर 1 के लिए प्रूव हो गया तो अब हम क्या करेंगे, फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए बात करेंगे. यहां हम क्या करेंगे, सपोज द थ्योरम holds for all the polynomials with degree less than n. कि n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो गया. अब n ग्रेटर देन 1 के लिए बात कर रहे हैं, तो ये थ्योरम होल्ड करती है उन सभी पॉलिनोमियल्स के लिए जिनकी डिग्री क्या है, n से कम है. अब इसका मतलब हमें प्रूव किसके लिए करना है, हम प्रूव किसके लिए करेंगे, फॉर द पॉलिनोमियल f(x) विथ डिग्री इक्वल टू n. इसके लिए थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूव. सो लेट अस प्रूव द थ्योरम फॉर द पॉलिनोमियल विथ डिग्री n. इंडक्शन हो गया ना ये. n इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया. लेस देन n डिग्री थी जिन सब पॉलिनोमियल्स की, उसके लिए सपोज कर लिया कि ये थ्योरम होल्ड करती है. अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, n है, उसके लिए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम जा रहे हैं कि लेट अस प्रूव द थ्योरम फॉर द पॉलिनोमियल विद डिग्री n. एज डिग्री ऑफ f(x) इक्वल टू n, सो वी हैव टेकन f(x) इक्वल टू दिस, एंड इफ f(x) is of the degree n, so it will have alpha 1, alpha 2 and alpha n roots. So as alpha 1 is the root of f(x), ठीक है. अगर alpha 1 f(x) का रूट है, इसका मतलब क्या हुआ, f of alpha 1 is equals to 0. इसका मतलब क्या है कि अल्फा 1 के लिए मुझे, देखो ये जो f(x) है n डिग्री के लिए है, मतलब ये नॉन जीरो पॉलिनोमियल है. तो इस अल्फा 1 के लिए मुझे एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल मिल रही है सच दैट f of alpha 1 इक्वल टू 0. वी कैन से दैट अल्फा 1 इज एल्जेब्राइक ओवर f. बोल सकते हैं अल्फा अगर f पे एल्जेब्राइक है, what does it mean? It will have a minimal polynomial. इसके पास क्या होगी, एक मिनिमल पॉलिनोमियल होगी. तो से gx is the minimal polynomial of alpha 1 where gx belongs to f square x. अब क्योंकि gx मिनिमल पॉलिनोमियल है अल्फा 1 के लिए, और f(x) भी क्या करती है, f(x) भी अल्फा 1 को ऐसा रूट ले रही है, मतलब f of alpha 1 is also equal to 0 and gx मिनिमल है. तो what does it imply, gx divides f(x), क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल बाकी किसी भी दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी अगर इसके पास भी सेम रूट है इसका. क्लियर है. अब gx क्या कर रही है, f(x) को डिवाइड कर रही है. दैट मीन्स डिग्री ऑफ gx विल बी लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ f(x). क्लियर है. नाउ डिग्री ऑफ gx इक्वल टू m. लेट कर लिया हमने कि gx की डिग्री कितनी है, m है. तो इट मीन्स m is less than equal to n. क्यों, डिग्री ऑफ gx इक्वल टू m एंड डिग्री ऑफ f(x) इक्वल टू n.
तो इट मीन्स m इज लेस देन इक्वल टू n हो गया। अब यहां से मेरे पास दो केसेस अराइज हो गए। केस 1 इफ m इक्वल टू n एंड केस 2 इफ m इज लेस देन n। क्लियर? केस 1 क्या है मेरे पास कि अगर m n के बराबर है, अगर m n के बराबर हुआ इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ gx इज इक्वल टू n। और ये gx क्या है? gx क्या थी? मिनिमल पॉलिनोमियल। किसकी? अल्फा 1 की। क्योंकि gx मिनिमल पॉलिनोमियल है अल्फा 1 की और इसकी डिग्री कितनी है? n। तो दैट मीन्स डिग्री ऑफ f राउंड अल्फा 1 ओवर f विल बी इक्वल टू n। ठीक है भाई। नाउ as alpha 1 is a root of fx, that means x minus alpha 1 is a factor of fx. So we can rewrite fx equal to x minus alpha 1 into hx। क्लियर है कि x माइनस अल्फा 1 अगर ये फैक्टर बन जाएगा तो fx को मैं ब्रेक कर सकती हूँ x माइनस अल्फा 1 एंड hx। अब क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? n है। इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री क्या रहेगी hx की? n माइनस 1 डिग्री रहेगी। अब इसका रूट तो है अल्फा 1, तो hx के क्या रूट्स होंगे? fx n डिग्री के पॉलिनोमियल है, उसके पास n रूट्स हैं। n रूट्स में से अल्फा 1 तो इसका रूट बन रहा है, तो hx की डिग्री n माइनस 1 है, तो रिमेनिंग अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अप टू अल्फा n, दीज आर द रूट्स ऑफ hx पॉलिनोमियल के लिए। एंड hx बिलोंग्स टू f स्क्वायर x। ये hx पॉलिनोमियल है जो f स्क्वायर x में बिलोंग करती है। फर्दर मोर f इज कंटेन्ड इन f राउंड अल्फा 1। तो hx कहाँ पे थी? f स्क्वायर x में, क्योंकि f कंटेन करता है f राउंड अल्फा 1 में, तो f स्क्वायर x विल कंटेन इन f राउंड अल्फा 1 स्क्वायर x में। तो वी कैन से दैट hx बिलोंग्स टू f राउंड अल्फा 1 स्क्वायर x में एंड डिग्री ऑफ hx इक्वल टू n minus 1, and also we know that the roots are alpha 2 alpha 3 and alpha n, and the roots of hx are alpha 2 alpha 3 and alpha n। मतलब डिग्री कितनी आ रही है? n माइनस 1 आ रही है और इसके रूट्स क्या है मेरे पास? अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा n। तो अगर हम hx पॉलिनोमियल के स्प्लिटिंग फील्ड के बारे में बात करें तो लेट L बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द पॉलिनोमियल hx। अगर L hx का स्प्लिटिंग फील्ड है तो व्हाट विल बी L? देखो एफ hx बिलोंग्स टू f राउंड अल्फा 1 स्क्वायर x। तो स्प्लिटिंग फील्ड लिखने का क्या तरीका था कि L इक्वल टू f राउंड अल्फा 1 एंड आफ्टर दैट राउंड में आपको hx के सारे रूट्स लिख दे रहे हैं, दैट मीन्स अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा n। देखो स्प्लिटिंग फील्ड लिखने का क्या तरीका था, हमने क्या बताया था कि अगर fx f स्क्वायर x में है और इसकी डिग्री क्या है? n है, दैट मीन्स इट हैज n रूट्स। तो अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड लिखना है से के, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एफ एक्स कहाँ है? f स्क्वायर x में, तो f
f में राउंड लगा के आप इसके सारे रूट्स लिख देंगे। अब यहाँ क्या है, एच एक्स कहाँ है, एफ राउंड अल्फा वन स्केयर एक्स में है ना, तो इसका मतलब जब इसके स्प्लिटिंग फील्ड को हमने नाम दिया एल का, तो इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, हमने एक्स स्क्वायर एक्स में तो एफ राउंड किया था ना, तो अब ये एफ राउंड अल्फा वन स्क्वायर एक्स में तो आपको एफ राउंड अल्फा वन राउंड में एच एक्स के रूट्स लिखने हैं, और एच एक्स के रूट्स है अल्फा टू अल्फा थ्री एंड अल्फा एन। ठीक है, तो L इज इक्वल टू एफ राउंड अल्फा वन अल्फा टू एंड अल्फा एन। तो ये एफ राउंड अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा एन, ये तो क्या ही है मेरे पास, के ही था ना। देखो ये एफ एक्स है और के मेरा स्प्लिटिंग फील्ड था एफ एक्स पॉलिनोमियल के लिए, एंड व्हाट वाज दिस, अल्फा एन। तो ये क्या बन गया मेरे पास, एफ राउंड अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, एंड दिस वाज इक्वल टू के, दैट मीन्स एल इज इक्वल्स टू के। क्लियर है। नाउ हम यहां से बात करेंगे कि एच एक्स की डिग्री कितनी है मेरे पास, n माइनस वन है। अगर एच एक्स की डिग्री n माइनस वन है विच इज लेस देन n, एच एक्स एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n से कम है, तो इसका मतलब यहां पर थ्योरम होल्ड कर रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, एच एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड, एच एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड क्या है मेरे पास, L ओवर स्प्लिटिंग फील्ड ओवर किसके, एच एक्स कहां से ली है, एफ राउंड अल्फा वन से, तो L ओवर एफ राउंड अल्फा वन। ठीक है ना, हम थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ना, हम थ्योरम क्या अप्लाई कर रहे हैं कि अगर एफ एक्स की डिग्री n है तो एफ एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड लिखेंगे ओवर, एफ एक्स कहाँ थी, एफ स्क्वायर एक्स में, तो ओवर एफ लिखेंगे ना। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास एच एक्स है, एच एक्स की डिग्री n माइनस वन है, n से कम है, मतलब यहाँ थ्योरम होल्ड करेगी। थ्योरम कैसे होल्ड करेगी, मुझे यहाँ लिखना है स्प्लिटिंग फील्ड किसका, एच एक्स का। एच एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड क्या है, L। एच एक्स कहाँ से ली है, एफ राउंड अल्फा वन स्क्वायर एक्स से, तो स्प्लिटिंग फील्ड ओवर एफ राउंड अल्फा वन रहेगा, एंड दिस द डिग्री ऑफ L ओवर एफ राउंड अल्फा वन विल डिवाइड n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है भाई, now using star and double star, f round alpha 1 over f is equals to n from star, L over f round alpha 1 divides n minus वन फैक्टोरियल फ्रॉम डबल स्टार। अच्छा, अगर ये डिग्री इक्वल टू n है तो यहां से हम ये बोल सकते हैं ना कि f राउंड अल्फा वन ओवर f डिवाइड्स n, द डिग्री ऑफ f राउंड अल्फा वन ओवर f इज इक्वल्स टू n, सो वी कैन से दैट दिस डिवाइड्स n। इफ 2 इक्वल टू 2 वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स 2। तो यही बात है ये कि एफ राउंड अल्फा वन ओवर एफ इक्वल टू एन है, तो मैं बोल सकती हूँ कि एफ राउंड अल्फा वन ओवर एफ डिवाइड्स एन। क्लियर है। हाँ भाई, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 1 एंड 2 से हमने यहाँ लिखा है इसको कि डिग्री ऑफ एल ओवर एफ राउंड अल्फा वन डिवाइड्स एन माइनस वन फैक्टोरियल, एंड डिग्री ऑफ एफ राउंड अल्फा वन ओवर एफ डिवाइड्स एन। मतलब इफ A divides B and C divides D, we can say that AC will divide BD. Using the same concept, we can say that this multiply this will divide, ये सिंगल n है और ये है n माइनस वन का फैक्टोरियल। आपको पता है n एंड n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। क्लियर है। नाउ
L over f round alpha 1. L was equal to K. L किसके बराबर आ गया था? K के बराबर आ गया था. L was equal to K. We have proved this. Clear? तो K over f round alpha 1 and f round alpha 1 over f divides n factorial. अब f contained in f round alpha 1 and f round alpha 1 is contained in K, so you can write it as K over f divides n factorial, hence the proof. Clear? हमें ये तो चाहिए था ना कि डिग्री ऑफ K over f divides n factorial. It is done. अब केस सेकंड हमारे पास क्या, व्हेन m इज लेस देन n, मतलब जब डिग्री gx की डिग्री fx की डिग्री से स्ट्रिक्टली क्या हो, लेस हो. ठीक है भाई, अगर ये स्ट्रिक्टली लेस है तो fx कैन बी रिटन एज gx इंटू फाई एक्स. क्लियर? ऐसा क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज gx वॉज द minimal of alpha 1 and f of alpha 1 was also equal to 0, so the minimal will divide fx. So from there we get the concept fx equal to gx into phi x. ठीक है, तो हम ये केस पे बात कर रहे हैं कि जब gx की डिग्री fx की डिग्री से स्ट्रिक्टली क्या आ गई है, लेस आ गई है, देन fx will be equal to gx into phi x. अब इसकी डिग्री क्या है, m, gx की डिग्री क्या है, m, तो ऑब्वियसली फाई एक्स की डिग्री क्या रहेगी, n माइनस m. ठीक है भाई, अब क्योंकि fx के रूट्स क्या है, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा n. ठीक है, तो ये n रूट्स में से m रूट्स gx के होंगे और n माइनस m रूट्स किसके होंगे, फाई एक्स के होंगे. तो इन्हीं को हम रीअरेंज कर लेते हैं, नंबरिंग इनकी रीनंबरिंग करके हम बोल देंगे कि फर्स्ट m रूट्स से अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा m आर रूट्स ऑफ gx. क्योंकि ये n रूट्स में से ही m इसके पास है और n माइनस m इसके पास है, तो इन रूट्स को हम रीअरेंज कर लेंगे सच दैट कि अल्फा 1 से लेकर के अल्फा m gx के रूट्स बन जाए और रिमेनिंग अल्फा m प्लस 1, अल्फा m प्लस 2 और अप टू अल्फा n ये रूट्स हो जाएंगे किसके, फाई एक्स के. ठीक है भाई, नाउ डिग्री ऑफ gx इज इक्वल्स टू m और m इज स्ट्रिक्टली लेस देन n. ठीक है, एंड roots are alpha 1, alpha 2 and alpha m. So say L dash be the splitting field of gx. कि gx पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड का नाम है L dash, तो L dash will be written as, अच्छा भाई ये gx और फाई एक्स, fx कहाँ से है, fx कहाँ से है, f स्क्वायर x से. gx मिनिमल है अल्फा 1 की, तो वो भी कहाँ से है, f स्क्वायर x से, और gx इसको डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब जो फाई एक्स आई है वो भी कहाँ से है, f स्क्वायर x से है. तो जो ये gx है दिस इज फ्रॉम f स्क्वायर x एंड वी वांट टू राइट द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ gx, दैट इज L dash. तो व्हाट विल बी दिस, f round the roots of gx that are alpha 1, alpha 2 and alpha m. ठीक है, L dash क्या बन गया, स्प्लिटिंग फील्ड बन गया. अब क्योंकि gx की डिग्री तो n से कम है और हमने ये सपोज किया हुआ है कि ये थ्योरम उन सब पॉलिनोमियल्स के लिए होल्ड करेगी जिनकी डिग्री n से कम होगी, तो थ्योरम इस पे भी अप्लाई होगी. इसका मतलब क्या, L dash over f, the degree of L dash over f will divide m factorial.
इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ ये फाई एक्स जो पॉलिनोमियल है ये कहाँ पर है, एफ स्क्वेयर एक्स में। और एफ स्क्वेयर एक्स कहाँ कंटेन करता है, एफ राउंड अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा एम में। तो इसका मतलब एफ स्क्वेयर एक्स कंटेन करेगा एफ राउंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम स्क्वेयर एक्स में। तो फाई एक्स बिलोंग्स टू दिस, दैट मीन्स एफ राउंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम, इसका नाम क्या है मेरे पास, एल डैश। तो आई कैन राइट इट एज फाई एक्स बिलोंग्स टू एल डैश स्क्वेयर एक्स। फाई एक्स एक पॉलिनोमियल है, कहाँ बिलोंग करती है, एल डैश स्क्वेयर एक्स में। और डिग्री क्या है फाई एक्स की, n माइनस एम है, जो कि n से लेस है। तो यहां भी थ्योरम होल्ड कर जाएगी। इसका मतलब क्या, अच्छा अगर ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है कहाँ, एल डैश एक्स में, तो इसका स्प्लिटिंग फील्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर मुझे थ्योरम होल्ड करानी है तो मतलब मुझे फाई एक्स के स्प्लिटिंग फील्ड के बारे में बात करनी पड़ेगी। से एल इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ फाई एक्स, वेयर फाई एक्स कहां से है, फाई एक्स कहां से ले रहे हैं हम, एल डैश स्क्वायर एक्स से ले रहे हैं। तो एल को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एल ओवर एल डैश। ठीक है ना भाई, फाई एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड, फाई एक्स कहां से है, एल डैश स्क्वायर एक्स से, तो एल डैश। दिस विल डिवाइड, फाई एक्स की डिग्री क्या थी, एन माइनस एम, एन माइनस एम का फैक्टर। ये हो गया सेकेंड। अब ए डिवाइड बी एंड सी डिवाइड डी इंप्लाइज ए सी डिवाइड बी डी। तो यहीं से बना लेंगे हम इसको, क्या एल ओवर एल डैश मल्टीप्लाई फ्रॉम 1 and 2 एल डैश ओवर एफ डिवाइड्स क्या, एन माइनस एम फैक्टोरियल एंड एम फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा एल मेरे पास फाई एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड है ना, तो एल को कैसे लिखेंगे, एल फाई एक्स कहां से है, एल डैश स्क्वायर एक्स से, तो एल इक्वल टू एल डैश एंड राउंड में क्या आएंगे, फाई एक्स के रूट्स, फाई एक्स की डिग्री कितनी है, एन माइनस एम। तो बचे हुए रूट्स थे ना इसके पास, कौन कौन से थे, अल्फा एम प्लस 1 अल्फा एम प्लस 2 एंड अप टू सो ऑन अल्फा एम। ये बचे हुए रूट्स फाई एक्स के थे। और एल डैश क्या है मेरे पास, एल डैश वॉज एफ राउंड अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अप टू अल्फा एम। और यहां से राउंड में आके अल्फा एम प्लस 1 एम प्लस 2 एंड अल्फा एम। तो ये क्या बन गया, एफ राउंड अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा एम। तो एल इक्वल टू दिस एंड दिस वॉज इक्वल टू के, यहां से। ठीक है, तो L किसके इक्वल आ गया, K के इक्वल आ गया। तो आई कैन राइट दिस एज, ठीक है। अब F कहाँ कंटेन कर रहा है, F राउंड अल्फा 1 से लेकर के अल्फा M में, दैट मीन्स F कंटेन कर रहा है L डैश में। यहां से देखो, this is equal to L dash, so F is containing L dash and F round alpha 1 alpha M is contained in F round alpha 1 alpha 2 alpha M plus 1 alpha M. That means this L dash is contained in K, यहां से। ठीक है, तो F is contained in L dash and L dash is contained in K, तो we can write it as K over F divides n minus m factorial and m factorial। ठीक है, हमने क्या प्रूव किया अभी कि K over F डिवाइड्स
n माइनस एम फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है कि k ओवर एफ डिवाइड्स n फैक्टोरियल, ये बताना है ना मुझे। अब ये देखो यहाँ से NCM, हमें ये बात तो क्लियर है ना, केस 2 पे चल रहे हैं ना कि m की वैल्यू n से लेस है, तो व्हाट विल बी NCM विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ठीक है भाई। ये वैल्यू वेयर m इज लेस देन n, ये ऑलवेज क्या रहेगी, इंटीजर वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू रहेगी हमेशा इंटीजर वैल्यू। अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, तभी तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी, अदरवाइज ये फ्रैक्शनल वैल्यू बन जाएगी। हमें ये श्योरिटी है कि NCM फॉर m लेस देन n इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू, इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। अगर ये इंटीजर वैल्यू, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इंटीजर वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिनोमिनेटर इसको प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, तभी तो मुझे इंटीजर वैल्यू मिली है, अदरवाइज मुझे क्या मिल सकता था, फ्रैक्शन मिल सकती थी। तो इसका मतलब यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है मेरे पास कि n माइनस एम इंटू n माइनस एम फैक्टोरियल एंड m फैक्टोरियल इज डिवाइडिंग n फैक्टोरियल प्रॉपरली, क्लियर, from 1 and 2. If A divides B and B divides C, you can say that A divides C. So using the concept, this divide this and this divide this, मतलब ये A हो गया हमारे लिए, ये B हो गया, ये B हो गया, तो A divides B, B divides C, then A divides C, proved।